रेंज का बीस बार, हाँ मैक्सिमम हाइट 20 बार। बैठो, सबकी कॉपी देखूंगा मैं। हाँ जी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 20 बार याद। और अगली बार फिर बचपन याद है ना, एप्पल लिख के लिखवाया जाता था पेज भर के, वैसे ही लिखवाऊंगा। हाँ जी, पीछे टाइम पीरियड का फॉर्मूला प्रोजेक्ट टाइम में क्या था? क्या पढ़ते है रे तू? हाँ हाँ जी, बगल में 30 बार लिख के लाएगा। 2u क्या? 2u तो 2u कितना? 2 sin थीटा बाय। रेंज का 2u sin स्क्वायर थीटा बाय 30 बार। हाँ जी, बैठो बैठो, सुना दे तीनों फॉर्मूला जल्दी कर। 40 बार। उससे क्या लेना देना मुझे? 40 बार देखूंगा ना जितनी बार बोला है, इज्जत से 40 बार लिख के लाके दोगे मुझे। हाँ जी, पीछे टाइम पीरियड। अबे तेरे को ही बोल रहा हूँ। हाँ, टाइम पीरियड तो u by g क्या होता है? कोई फॉर्मूला ही नहीं है। रेंज है 30 बार। हाँ जी, तीनों फॉर्मूला बता जल्दी से। गलत है। रेंज का u स्क्वायर sin sin थीटा अपॉन g। हाँ, और टाइम फ्लाइट का 2u sin थीटा अपॉन g। हाँ जी, तीनों। टाइम फ्लाइट का 2u sin थीटा बाय g। हाँ, रेंज का u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। हाँ, मैक्सिमम नहीं, वो मैक्सिमम हाइट था, और रेंज का u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। हाँ, चलो तीनों। sin थीटा बाय g टाइम का, रेंज का u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, और मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय। हाँ जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा बाय g, रेंज का u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, और मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके, हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, इसमें कौन सी बातों पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है? मेन बात क्या है इसमें? क्या? अरे क्या बताया था? इधर की तरफ एक्सेलरेशन तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ, और यूनिफॉर्म मोशन एक ही फॉर्मूला था, स्पीड स्पीड डिस्टेंस अपॉन। और इधर वाले में, अरे इधर वाले में कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो बातें वहां पे वैलिड थी 1D में, वो सारी की सारी इस पे। एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखा था क्या? x में कभी वेलोसिटी चेंज पढ़ रखा है ऐसा करके। आ जाओ भैया, नहीं बताओगे तो 50 बार 60 बार लिख पाऊंगा बच्चे जैसा, या तो याद करके। तो पहला वाला सवाल तो बच्चों ऐसे ही टाइम पास है। देखो तो जरा, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ, अरे बोलो भाई, 30 से कितने एंगल पे? 30। तो भाई साहब ऐसे करके आपको क्या दे दिया? 30 मीटर पर सेकेंड से कितने एंगल पे? अरे बोलो भाई, आवाज क्यों नहीं आ रहा? 30 डिग्री। ठीक है, विद, अच्छा विद वर्टिकल बोला है बच्चा, विद वर्टिकल मतलब 30 ये वाला हुआ, तो ये वाला कितना हो गया? अब क्या बोला देख तो, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलो, बोलो भाई, क्या था? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्या u का वैल्यू पता है? थीटा कितना रख दोगे? 60, g की वैल्यू 10 आ जाएगा आंसर। क्यों नहीं आ रहा भाई? फॉर्मूला तूने ऑनलाइन क्लास अटेंड किया था? ऑनलाइन किया है क्लास, तो कैसे नहीं आता है? तो लिखोगे नहीं दोबारा तो कैसे आएगा? कहां मूवी चल रहा था, देख लिए, 1.5 घंटे का हो गया। नेक्स्ट देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का बच्चा क्या पढ़ा हम लोगों ने? अरे जल्दी बोलो ना, टाइम पास है। 2u sin थीटा बाई, अरे u दिया है, थीटा रख दिया 60 खत्म। और लास्ट कौन सा था बच्चा? हॉरिजॉन्टल। रेंज का क्या था?
अरे बोलो 2u² sin 2 थीटा बाई, बरोबर है ना? वैल्यू रख लोगे आराम से, सॉल्व तो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, u² sin 2 थीटा बाई जी, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा। बढ़िया। ये देखो, जो तुम लोग थोड़ा पढ़ के आओ यार, बिना पढ़े आओगे तो यही हाल होगा। पीछे क्या लिख रहा है तू चित्रगुप्त, अभी पढ़ा रहा हूं चलो, क्या लिख रहा है? क्यों नहीं, बात नहीं याद करना, पूरे दिन 48 घंटे बीत चुके हैं। इधर आ जाओ, हम लोगों ने अभी देखना, अभी कुछ देर बाद में आप लोगों को करा तो इस बार का एडवांस का सवाल आप बोलोगे अरे सर क्या कुछ सवाल आ रहे हैं, तो बहुत टफ चीजें नहीं आती हैं, आती तो चीज ही है, तुम्हें कुछ आता नहीं है टफ हो जाता है। इधर अब देखो, ये बात तो एकदम क्लियर है कि सर एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितना रहेगा, हमेशा 0। तो अगर मान लो, अगर मैं किसी चीज को, मेरी बात समझना ना, मैं अगर आपसे ऐसा कहूं, इधर सुनो सुनो सुनो, मान लो मैं कह रहा हूं कि 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से अगर मैं किसी 37 डिग्री एंगल पे किसी चीज को फेंक रहा हूं, तो इस वाली वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बेटा इस तरफ काम करेगा, एक कंपोनेंट इस तरफ काम करेगा। तो इस तरफ वाले को तुम बोलते हैं सर 30 cos 37, अरे बोलो भाई, और cos 37 कितना होता है 4/5, काटोगे कितना आएगा, इतनी गणित भी नहीं आती है, 5 6 कितना हो गया 24, पक्का ना? और इसको अगर सॉल्व करते तो क्या लिखते हैं हम लोग, 30 × 3/5, नहीं समझ में आया, अरे sin 37 यार, तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, दूसरा चढ़ा रहा, कितना 18 मीटर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x एक्सिस पे 30 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है अपन, अब मैं पूछूं कि x में कितना वेलोसिटी, तो आप 24 बोलोगे क्या? अब अगर ये प्रोजेक्टाइल भाई साहब ऐसे जा रहे हैं, तो इसके हर एक जगह पे आप इस पॉइंट पे भी देखोगे तो x में वेलोसिटी कितना रहेगा, यहाँ पे भी देखोगे तो x में कितना रहेगा, यहाँ पे भी देखोगे तो x में कितना रहेगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी देखोगे तो x पे कितना रहेगा, बरोबर है क्या? अच्छा आप मुझे ये बता सकते हो क्या, ऐसा कौन सा एंगल होगा जहां पे x और y दोनों में सेम वेलोसिटी होगा? 40, किसने बोला 45 ऐसा होगा क्या, क्यों? इधर 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 बेटा, अगर तुमने ऐसे फेंका, कितने में फेंका था मैंने, बोलो 30, ऐसे ना 37 में फेंक रखा है, 45 तो ऐसे भी नहीं आएगा, आगे जाते जाते कम हो जाएगा, अरे उतरते टाइम आएगा फिर से। जब ये ऐसे उतर रहा होगा, ऐसे देखो, जब ये उतर रहा होगा ना, ऐसे 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 ऐसे, तब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिख रहा है क्या बढ़ता हुआ, अरे यार एक कर्व ऐसे बनाओ, तो जब तुम इधर की तरफ जाओगे ऐसे ऐसे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा डिक्रीज हो रहा है क्या, यहाँ पे एंगल कितना हो गया, अरे 0 हुआ क्या? आगे फिर देखोगे तो ये भाई साहब ऐसे ऐसे झुक रहे होंगे ना, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जब आप देखोगे तो ये एंगल क्या होगा, बढ़ रहा होगा ना, समझ गए क्या? पक्का ना, सोच लो, यहाँ पे कई बात समझ में। अब जरा इधर देखो, फिर हम लोग उस पे भी आते हैं, एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ। इधर देखो पहले, velocity of projectile at maximum height is half of its initial, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या? देखो 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 क्या बोला है, velocity of projectile, मान लो इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितना है, बढ़िया, आराम से देखो, इनिशियल वेलोसिटी सर u है, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब बोले तो ऐसा, और क्या बोला है एट मैक्सिमम हाइट, मतलब ये रहा बेटा x मैक्स, बोलो, और मैक्सिमम हाइट पे जो इसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, मान लो अभी हमने इसको किसी एंगल थीटा पे फेंक रखा तो ये कितना है u का, पक्का क्या? मैक्सिमम हाइट पे इसके पास y वाली वेलोसिटी तो होगी नहीं, y वाली कितनी होगी, तो मैक्सिमम हाइट पे केवल इसके पास एक ही वेलोसिटी होगी, कौन सी वाली, पढ़ के नहीं आता क्या तुम, ऐसे मुंह खा गया तो बेशक मुंह की तरह, पढ़ कॉपी भी थोड़ा बोलते बोलते हो, अरे आगे चल के निपट जाओगे, कुछ भी नहीं पढ़ा है, एबीसीडी शुरू हुआ है, फिर तो मैंने कहा टीचर पता नहीं अपनी पढ़ाता है, अपनी पढ़ा के सुन के चला जाता है, ये थोड़ा पढ़ो, नौवीं नहीं है कि 4 चैप्टर पढ़ लिए खत्म हो गया, और आगे जाके रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ेगी, तुमको हवा ही नहीं लगेगा, फिर 2 चैप्टर के बाद सब बाउंस है, पढ़ के नहीं आते हो सब। आज कौन सा वार है, थर्सडे है ना, संडे को भैया पीटीएम रहेगा, आने को पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, जूम पे सब लोग लेके बैठ जाना,
समझ गए? संडे को सबके पेरेंट्स होते हैं ना, नहीं रहते? संडे नहीं रहते, कहीं तो रहते होंगे, बस धरती पे कहीं तो पाए जाते होंगे, और सबके पास स्मार्टफोन नामक चिड़िया तो होगी। जूम इंस्टॉल कर देना, मेरे को एक पीटीएम करना है, तुम लोग इलेक्शन मुझे एकदम खराब लग रहा है, इधर आ जाओ। बिना पढ़े आओगे तो कहां से मुंह से आवाज निकलेगी, इधर आ जाओ। तो मुझसे अब दिमाग में से बिठा लो सर, मैक्सिमम हाइट पे वाई वाली वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, केवल कौन सी रहती है? अरे यार अगर कोई चीज ऐसे जा रही है, देखो ऐसे गया, तो जब तक ये ऐसे जा रहा है तो इस पे एक्स भी और वाई भी है, इसलिए तो हाइट भी अचीव कर रहा है। और मैक्सिमम हाइट पर क्या ये और ऊपर जा रहा है क्या? नहीं ना, मतलब वाई वाली वेलोसिटी कितनी हो गई? अब इसके पास केवल और केवल कौन सी वेलोसिटी होगी? तो अगर मैंने तुमसे बोल दिया, ऐसे सुनो, अगर मैंने तुमसे ऐसा शब्द बोल रखा है कि मैक्सिमम हाइट पे 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इसका मतलब कौन सी वाली वेलोसिटी है? समझ गए क्या? बोल, ये अंडरस्टूड हो गया ना बात, समझ में? अगर मैंने कहा मैक्सिमम हाइट पे 50 की स्पीड है, तो वो वाई वाली वेलोसिटी एक्स वाली की दोनों वाली होगी। अरे वाई वाली तो मैक्सिमम स्पीड थी ऑटोमेटिकली, समझ गए क्या? अब सोच, हमसे इन्होंने क्या कहा था कि मैक्सिमम हाइट, अच्छा वेलोसिटी इज प्रोजेक्टेड एट अ maximum height, sorry, velocity of a projectile at a maximum height is half of its initial। तो इनिशियल अगर मेरा u था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अरे होगा ना। अब मुझसे क्या पूछा था? फाइंड द एंगल ऑफ, तो पूछा था कितने एंगल पे आपने फेंक रखा है, तो सर हमने तो यही पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अब इसमें देखो सारी बातें किस पे हो रही है? एक्स एक्सिस पे हो रही है, और एक्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि सर जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी पूरे रास्ते उतना ही रहेगी। तो क्या मैं आराम से लिख सकता हूँ क्या कि u cos थीटा इज इक्वल टू u by 2? नहीं आया समझ में? ये रैंडम हमेशा दिमाग में रखना है कि सर अगर मान लो मैं यहाँ पे बोल देता कि यहाँ पे रफ्तार अगर 24 है तो मैक्सिमम हाइट पे भी ऑटोमेटिकली कितना रह जाता? समझ गए क्या? नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे सोच, मैं हर चीज को एलाबोरेट कर रहा हूँ, थोड़ा आराम से ध्यान देखना। मैंने कहा कि मान लो 30 से फेंका 37 डिग्री पे, बढ़िया। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, ऐसे देखो कि अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि लाइक, मैंने इस पेज पे ले लूं क्या, या यहीं ले लेता है? ऐसे देखो, मान लो अगर मैं कहीं यहाँ पे बोलता कि इसकी रफ्तार है लाइक 30 था ना, मान लो मैंने कहा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ अभी ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, तो कैसे निकालेंगे? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये वाला है कि नहीं है समझ में? अरे बोलो हाँ है ना यार। तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना, u से u गया तो cos थीटा कितना आ गया? अरे 1/2 है ना, कितने में cos का वैल्यू 1/2 होता है? 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया? आ गया समझ में? इधर सुनो, शायद आगे वाले क्वेश्चन में से ये लिखा हुआ क्यों आ रहा है? ये पढ़ा दिया हूं क्या मैं? ये मैंने लिखा है? अच्छा अच्छा, पीछे जा रहा हूं मैं, सॉरी। ओके फाइन, थोड़ी बातें और करते हैं, दिमाग थोड़ा सा लैंग्वेज करते हैं। देखो जैसे थोड़ी बातें और, जैसे मान लो बच्चा, मैंने u वेलोसिटी से किसी 30 डिग्री एंगल पर इसको फेंक दिया, ठीक है? कई बार ऐसे सवाल आपके पास रहेंगे कि मान लो यहाँ पे मैंने फेंका था इसको 30 मीटर पर सेकंड से, और मैं आपसे ऐसा पूछ दूं कि मान लो किसी t टाइम के बाद इसके पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, मान लो ऐसा मैंने सवाल पूछ दिया, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ अभी ये जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो ये भी सवाल किया जा सकता है। सर कैसे? मुझे अच्छी तरह पता है सर, अगर ये 20 है तो इस तरफ कितना होगा, बोलो? और ये एंगल अगर अल्फा होता तो क्या लिखे? 20 cos, समझ गए क्या? और स्टार्टिंग में कितना बेटा? 30, और x वाला वेलोसिटी कितना, बोलो? 30 cos थीटा। अरे नहीं है समझ में? इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? 20 cos अल्फा। क्या यहाँ से अल्फा निकल जाएगा? तो हमने यहाँ पे यही सीखा सर, x में जो वेलोसिटी रहती है वो हमेशा सेम रहती है, जो शुरुआत में होगी टकराने वाले टाइम में भी उतनी। अब मेरे से एंगल पूछ रही है, जो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने पे फेंकेंगे, वेलोसिटी रिलेशन दे दिया, कई बार बोलेगा कितने पे फेंकेंगे, बताओ इतना एंगल बना रहा होगा, मतलब इतना एंगल, ये एंगल कितना होगा, ऐसे करके पूछ सकता है, तो जो मर्जी पूछे, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था सर, x में वेलोसिटी सेम रहता है, समझ गए? आगे आ, ये देखो यार है सवाल समझ में?
पढ़ो पढ़ो। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या नाम है, हाँ जी पारुल, ये बताओ अगर मैं चाहता हूं कि रेंज मेरे को सेम मिले तो दो एंगल पे मुझे रेंज सेम मिले तो दोनों एंगल पे रिलेशन क्या होना चाहिए? एक थीटा तो दूसरा नहीं आते। हाँ जी क्या था, क्या सेम अगर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे तो क्या दो एंगल के लिए एक जैसा रेंज मिलता है? ये नहीं आता, एकदम खत्म। हाँ जी छोटा रहा। अरे आदत किस पे आता था, या तो थीटा, अगर थीटा पे जितना रेंज आ रहा है उतना ही रेंज किस पे आएगा 90 माइनस। तुम लोग सच में नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं आएगा समझ में, क्यों लियो साइंस, ऐसे जाके ले लो यार आर्ट्स वार्ट्स, एकदम पीछे वाले एकदम नहीं पढ़ रहे हैं। आज तक ये डाउट नहीं आया तेरा मेरे पास, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो यार फालतू में, साइंस में कोई मतलब ही नहीं है जब पढ़ना ही नहीं है तो। मैं बेवकूफ चिल्ला के अपना शो किया चला गया। लास्ट क्लास डिस्कस हुआ था ना यार, एक थीटा पे और एक 90 माइनस थीटा पे सेम रफ्तार से फेंकेंगे तो रेंज, भाई डायग्राम भी देखा था नया जाते जाते। अब पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो पढ़ो। It was calculated that a shell when fired from a gun with a certain velocity at an angle of elevation, समझ में आता है, 10वीं कक्षा में पढ़े थे। हाँ ना यार, इसको एलिवेशन बोलते हैं। कितने पे, मतलब हम कितने एंगल पे भाई साहब, 3 पाई बाई 60 पे जब फेंकते हैं, शुड स्ट्राइक का गिवन, तो हो सकता हो मतलब जो टारगेट पड़ा हो उस पे जाके क्या कर जाए, स्ट्राइक कर जाए। आगे देख, स्ट्राइक का गिवन टारगेट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, मतलब जब सच में करने जा रहे हैं तो मिल वो क्या रहा है, इट वाज फाउंड दैट द हिल प्रिवेंटेड द ट्रैजेक्टरी। अरे मतलब ऐसा हो सकता है, मान लो वहां पे कुछ पड़ा हुआ है, अपन यहाँ से फायर करते हैं तो जो हमने दिमाग लगाया कि इतने एंगल पे, अरे रेंज का फॉर्मूला था ना, तो इतने एंगल पे इतनी वेलोसिटी पे मुझे इतना रेंज मिलेगा, तो वो चीज उससे जाके टकरा जानी चाहिए थी। पर बोल रहा है कि जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस करने गए तो सामने क्या पड़ा था, एक हिल, हिल समझते हो रे, अरे पहाड़ वार था कुछ, तो उससे जाके टकरा जा रहा है। तो अब हम क्या करें, और टारगेट तो रेंज तो फिक्स है यार, देख अब मैं चाहता हूं कि दरवाजे पे जाके हिट कर जाए, तो मुझे पता है कि मेरा यू जो वेलोसिटी हमने जो कैलकुलेट यू करके डाला, एंगल डाला, सब डालने के बाद मेरे पास आर आ गया, पर जिस एंगल से मैं फेंक रहा था उससे ये मतलब क्रॉस करके नहीं जा पा रहा, टकरा जा रहा था, तो मेरे पास एक और ऑप्शन बचता है ना, कौन सा, कौन सा, वो दूसरा एंगल कौन सा होगा, नहीं आया समझ में। तो 90 को रेडियन में लिखेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, अरे बोलो, पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना है बोलो, 3 पाई बाई, कर लो सॉल्व, एलसीएम कितना आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 पाई माइनस 3 पाई, दैट इज 5 पाई बाई, समझ गए, यही तो पॉसिबल, क्योंकि जो टारगेट है वो तो बच्चा अपनी जगह से हिल नहीं रहा है, तो हमने इस पे फेंका, टकरा के, मान लो इससे टकरा गया, तो एक और ऑप्शन बचता है, क्योंकि उस वो जो रेंज हमें दो एंगल पे मिलेगा, एक थीटा पे और एक किस पे मिलेगा, समझ गए क्या, आगे आ जाओ। सर वो पाई बाय 2 सर कॉपी बनाया था तूने, प्रोजेक्ट पे बंडी लिखा है, ठीक है, मुझे तो अभी कॉपी नहीं दिखाई दी तूने, ठीक है, 2D का लास्ट क्लास में कॉपी कर, 2D वाला नहीं आता, आप जब तक पढ़ेगा, अरे सर तो वो वाला टाइप में आंसर दिए थे, वो 45 वाला 90 मार्क्स करेंगे तो हम ही तो बोले थे सर वाला, हां तुम ही तो हो, सुधर जाओ यार, देखो यार होना जाना कुछ है नहीं, जो दो चार बच्चे वो डाउट पूछते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और तुम लोग गड्ढे में धीरे धीरे जाते रहोगे। अभी 3-4 महीने बाद कुछ निपटेंगे, अगले साल फिर सोचोगे क्या है आईटी क्या नहीं, चलो बोर्ड में पास हो जाते हैं तो चलो अब किसी लोकल कोचिंग में ढूंढते कुछ पढ़ लें, फिर 12वीं में एक बार फिर जोश चढ़ेगा कि चलो कुछ कर लेते हैं जिंदगी में, और तब तक हो चुका होगा लेट, तो पढ़ लो प्लीज। अब दोबारा ना फॉर्मूला हो गया जो लास्ट क्लास में पढ़ाया, अगर नहीं याद रहा तो मैं भगाऊंगा क्लास से, और पीटीएम से इसी के लिए रख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ फ्रेंड्स का, अगर नहीं पढ़ सकते बच्चे तो हटा लो यार,
आगे की इंस्टॉलमेंट बचेगी, क्यों वेस्ट करना फालतू में। इधर आ जाओ बेटा, हमने पढ़ा था ना एंगल्स को कितने, एक कौन सा सिस्टम था, डिग्री वाला, एक कौन सा था, और रिलेशन क्या था कि पाई रेडियंस इक्वल टू कितना होगा, पढ़े थे ऐसा, तो वही तो है। तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 बाई पाई, या 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 180। तो 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 180, डिवाइड करो कितना आ गया पाई बाई 2 रेडियन। समझ गए क्या, आगे आ जाओ। हाँ जी, देखो कुछ भी नहीं है सवाल में। कितने बच्चों ने घर जाके पीपीटी क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करी थी, बन भी गए, बहुत बढ़िया। बाकी बस आना है, मुंह दिखाना है, फिर जाना है। हाँ जी पढ़ो। A shell is fired from a fixed artillery gun with the initial speed u। अब जो जो बोले उसको पहले लिखो। तो भाई साहब हमने u रफ्तार से क्या बोला है देखो, तो इनिशियल स्पीड u such that it hits the target on the, तो हम मान लो इसको किसी एंगल थीटा पे फेंकते हैं, तो जो टारगेट है ग्राउंड पे, तो मान लो यहाँ पे टारगेट है, इसको क्या बोलेंगे अपन, रेंज ही बोलेंगे शायद, such that it hits the target on the ground at a distance r from it if t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible। तो अब यहां से दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए थी क्या सर, एक ही टारगेट को आप दो तरीके से हिट कर सकते हो, एक थीटा पे, दूसरा रेंज, दोनों केस में क्या समय भी सेम लगेगा क्या, समय अलग अलग लग सकता है। कैसे, अब मान लो टारगेट मेरा ये टेबल है, मैं ऐसे टुच से मार लूं, एक और ऐसे ही तो अभी कुछ टाइम लगेगा, और दूसरी बार से उछाल के फेंक दूं ऊपर की तरफ, तब जाके गिरा, तो गिरा तो यहीं पे ना यार, बात समझ में आ रहा है। तो बच्चा दोनों का जो टाइम होगा वो अलग अलग, तो यहां बोल भी दिया ना देखो, if t1 and t2 are the values of the time taken by it to hit the target in, बोलो भाई, two possible ways। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मान लो एक बार ये भाई साहब ऐसे हिट किया, और दूसरी बार कुछ हो सकता है ऐसे हिट किया हो, समझ गए क्या। तो मुझे एक चीज अच्छी तरह पता, अच्छा और मेरे से पूछा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ t1 एंड t2, तो दोनों टाइम का क्या निकालना है, दोनों टाइम का। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो आंसर आ रहा है वो किसमें आ रहा है, आर 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 टू आर, ऐसा बढ़िया। अब बताओ, अब जब इससे मेरे से पूछा है कि t1 और t2 का प्रोडक्ट इसी फॉर्म में आएगा कुछ, तो अब मैं t1 मतलब क्या बेटा, टाइम पीरियड है, यहां से आके यहां हिट कर रहा है, क्योंकि इसने शब्दों में देखो लिख दिया कि ग्राउंड पे है टारगेट, हवा में नहीं है। अगर टारगेट ग्राउंड पे है तो हमने ग्राउंड से ग्राउंड फेंका, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अगर मान लो टारगेट कहीं हवा में अटका होता तो हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं लगा पाते, दिमाग चलना चाहिए ऐसे। फिर से पढ़ो, a shell is fired from a fixed artillery gun with the initial speed u such that it hits the target on the, तो पहले बोल दिया कि भाई साहब आपने हिट किया और ये जाके ग्राउंड पे ही टारगेट पड़ा हुआ, हवा से गोली नहीं चला, अगर हवा से चलाना होता मतलब उठ के, तो सवाल में दिया रहता कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग से हमने तब गोली चलाई, समझ गए। लेकिन अगर ये डायरेक्ट बोल रहा है कि भैया आपने बुलेट चलाई और जो टारगेट है ग्राउंड पे पड़ा हुआ, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली है कि वो किसकी बात कर रहा है, अभी कौन सा टाइम हो गया ये, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्यों बोल पा रहा हूं मैं, गन भी जमीन से चला और टारगेट भी कहां पे है, जमीन पे। समझ गए क्या, क्या हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, बोलो बोलो, 2u sin थीटा बाई, क्या यही होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, पक्का। अब मुझे बताओ, तो एक एक मान लो एक पहला वाला टाइम क्या ले लूं मैं, t1, वेलोसिटी तो वही बोला है, u से ही फेंकना है, तो t1 इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, पहला वाला टाइम आएगा क्या, और दूसरे वाले टाइम के लिए अपन क्या लेंगे, बोलो बोलो, 2u sin
थीटा या 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बाई जी। नहीं आया समझ में बेटा, सेम रेंज चाहिए ना, तो एक थीटा पे आएगा वही रेंज और एक 90 माइनस थीटा पे वही। अरे मैं T1 बराबर T2 थोड़ी लिख रहा हूँ यार, इस पर टाइम थोड़ी रखा मैंने एक बार। तो क्या मेरे पास T1 की वैल्यू भी आ गई और T2 की वैल्यू भी आ गई है, और मेरे से सवाल में क्या पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ T1 T2, मतलब T1 इंटू क्या निकालना है, तो क्या करना चाहिए बोलो, T1 इंटू, मैंने स्मॉल लिख दिया, कैपिटल T लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या आ रहा है ध्यान से देखो, तो 2u, अकेले बोल रहे, इतना आवाज आ रहा, बोल क्यों नहीं रहा है, सब याद हो जाएगा, 2u बरोबर है क्या, सॉल्व सिंपलीफाई करो इसको, 2u इंटू u और sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखा sin थीटा, यहाँ लिखा अरे आया क्या समझ में, और यहाँ भी तो जी था, तो नीचे क्या हो गया देखा, अच्छा 2 इंटू 2 4 का 2, अब कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या, रेंज का फॉर्मूला बोलो, आ जाएगा, रेंज का फॉर्मूला क्या था बोलो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, यही था ना यार, या फिर अपन इसको कैसे लिखते थे बोलो, 2ux uy बाई, यही ना, कितनी लग रहा है u cos थीटा और ये u sin, यही होता है ना, यहां से भी लिख सकते हैं चाहते देखो तो, u sin थीटा बेटा क्या बन जाएगा, uy, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा, तो या फिर ऐसे लिख लो u, यार देख लो यार, u स्क्वायर sin 2 थीटा, सॉरी ये 4 है ना, जैसे चाहो वैसे लिख लो, चलो मैं तुम्हारे लिए थोड़ा काम आसान कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, देखो तो 2 u sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, u y, और u sin sin cos थीटा हो जाएगा ना, क्या लिख दूं मैं इसको, u y, और नीचे क्या था भाई, g स्क्वायर था ना, तो g स्क्वायर को g इंटू जी लिखा जा सकता है क्या, और एक और 2 था ना इधर, अच्छा सॉरी ये वाला u x होगा, और u क्या था, हाँ 2ux uy, ये क्या बन जाएगा, नहीं हाँ वाला पक्का, देख लो कई बार ना आप, हाँ बोलो 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 बोलो, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई, अच्छा 2 ले लिया, सॉरी ये हो, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 ना, 4r बाई, समझ गए, अरे यार, अरे ये होगा ना 2uy ux बाई g, सही तो लिखा था, हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, रेंज ही तो बोल रहा हूँ, अरे तो यहाँ दो था ना यार, तो लो ना एक और, ठीक है 2r में जी आएगा, क्या हो गया, अरे आंसर क्या है ये बताओ ना, 2r में जी आएगा ना, तो मेरा 2r में जी तो आ रहा है, अरे मैं 2 उसके लिए बोल रहा था, 2uy ux बाई g को r बोल रहा था, तो मिक्स कर, 2ux uy बाई g, ये रेंज होता है, नहीं होता सर, u स्क्वायर sin 2 थीटा 2 sin थीटा इनटू u cos थीटा, बस हो गए, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, 2ux uy बाई g, इसी को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई t, तो यहाँ मैं किस में लिख रहा हूँ, 2uy ux, अरे x अब ux में लिखे u cos, तो इसी को तो बोल रहा 2uy ux बाई t क्या होगा, r होगा, यस सर आपको 2 एक और भी लगाए थे ना,
हाँ तो लगा तो दिया भाई, उधर वाला 2 ना, लिख दिया। तो क्या है आंसर, 2r बाई, नहीं आया रे, हवा लगा कुछ नहीं, घर जाके पर देखी थी। आंसर किसमें लिखा हुआ है, अरे आंसर इसमें है, तो हमें किसमें चाहिए था, आंसर कितना गया 2r बाई, कर लोगे ना कचरा, चलो मुझे बंटी पढ़ाना पड़ेगा। क्या बोला पढ़ो, 2 particles are projected from the same point with a speed u such that they have the same range, पर वही सही सवाल हो गया, say they have the but h1 and, तो क्या पूछा है, which of the following is correct, कैसे करें बोलो, नहीं यार पिछली बार टाइम से खेला था, अरे ये शब्द इधर देखो बच्चा, तो चल रहा है यार, बीपी के पेशेंट तो नहीं हो गए हम, पढ़ के आज सही बात नहीं है बच्चों, जब सेम रेंज बोला है तो सेम रेंज कितने पे मिलेगा, एक थीटा पे मिलेगा और एक, सारे बोलो भाई प्लीज, थीटा और 90 माइनस थीटा, और पहली स्लोप क्या क्या कौन सा हाइट बोला बच्चा बोलो तो, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का पहला वाला हाइट अगर h1 लेते तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, भाई हो गया क्या, h2 बोलो, बरोबर है क्या, अब क्या पूछा हमसे, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आप देखो तो सारे स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, h1 h2 h1 h2 h1, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, h1 h2 को मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, तो कर लो जरा, तो h1 h2 इधर देखो जरा, u स्क्वायर थीटा बाई, और ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, यही होगा, अरे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, सॉरी 2 आया ना, दिख रहा है क्या आंसर, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, रेंज दिखाई दे रहा है, तो देखो तो यहाँ पे तुम्हें रेंज दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, दे रहा नहीं दे रहा है यार, ध्यान से देखो ये क्या है आपके पास, अच्छा ये मैं दोबारा क्यों लिख दिया, अच्छा इसका लिखा था सॉरी, ठीक है, तो अब इधर देखो तो अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ u साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता था क्या, और नीचे भी क्या था यार देखो तो जी था ना, और 2 into 2 कितना 4, 4 तो बाहर है ही ऑलरेडी, देखो तो ऐसे कर देता हूँ, आ रहा है समझ में क्या, अरे पूरे पे स्क्वायर है यार, पर रेंज वाले फॉर्मूले में क्या आता है, 2 चाहिए ना यहाँ पे, तब तो तुम 2 u y और इसको क्या बोल देते, एक और u है ना यार, अच्छा है तो यार स्क्वायर है नहीं इधर इधर, अच्छा u स्क्वायर 2 था ना, लो ठीक है, अरे u स्क्वायर था, u स्क्वायर यहाँ रखा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ साइन लिखा यहाँ कॉस लिखा, यहाँ 2g इंटू 2g क्या हो जाएगा 4g स्क्वायर, तो सारे स्क्वायर वालों को मैंने ऐसे करके लिख दिया, समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा ढंग से लिख दो, स्क्वायर रखोगे तो ये g स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर इस पे जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला इस पे स्क्वायर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये इस पे जाएगा तो u की पावर 4 बन जाएगा ना, और रेंज के फॉर्मूले में लेकिन क्या आता है, यहाँ 2 आता है ना, तो यहाँ पे 2 कैसे ला सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से ऐसे कर सकता हूँ क्या, थोड़ा साफ लिखना चाहिए था लेकिन चलो
लिखूं क्या? देखो मैं लिख दे रहा हूं अच्छे से, ध्यान से देखो, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g का होल स्क्वायर, देखो तो, और बाहर में कौन आ जाएगा बच्चा? 1/, दिख रहा है क्या? बोलो यार, दिख रहा है? अब ध्यान से देखो, अब रेंज बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, दिमाग तो ऐसे कुछ लगाना नहीं। 2 से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया? 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड जैसे ही करोगे तो ये वाली पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी? देख लो, अरे यार बनेगी क्या? तो तुम इसको क्या, और देखो, और अभी ये 2 बचा हुआ है ना, तो आपके पास अंदर में क्या रहेगा? देखो तो 1/4 r/2 का, दिख रहा है क्या? तो ये भाई साहब कितने बन जाएंगे? देखो तो r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 × 4 16। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? क्या निकाल रहे थे हम लोग? h1 इंटू, तो 16 को इधर भेज दो, तो 16 टाइम्स h1 h2 इज इक्वल टू क्या आ गया? है ऑप्शन में, देख लो टाइम पास ही, कई बार r1 r2 पूछ देगा, कई बार t1 t2 पूछ देगा, और सब में कॉमन बात एक ही रखा था कि रेंज दोनों केस में सेम है। समझ गए? आगे बढ़े। इस स्टेप के बाद खुद से सोच के 16 नहीं डाल हाँ क्यों नहीं डाल सकते यार? तो 4 से 16 अरे तो मैं, अब हम तो डायरेक्टली लिख देते, लेकिन कुछ नमूने भी तो लंबा किया और मेरे को बोले थे गलत किया नहीं अरे तू मन में ही कर लेना यार, मेरा क्या जाता है? 16 से डिवाइड करी थी, मल्टीप्लाई नहीं करी थी, वो बोलती ऑप्शन में देखी तो मैं डाल सर ऑप्शन में डायरेक्ट कोई डायरेक्ट आ जाओ इधर देखो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है क्या? पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर अ गिवन टाइम, ये पढ़ चुके हैं क्या ये टॉपिक? नहीं भाई, क्या पूछ रहा है? पोजीशन पार्टिकल का किसी टी टाइम के बाद, नहीं कर सकते। इधर आ जाओ। पोजीशन मतलब क्या होता है भाई? अबे जहां से चला जहां पहुंचा है वहां का क्या बताना है? पोजीशन बताना है। तो अगर मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पर है, यानी अगर मैं तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बता दूं तो तुम क्या इसका पोजीशन बता दोगे वेक्टर फॉर्म में? नहीं बता सकते भाई। अगर एक्स कोऑर्डिनेट मान लो 4 होता, वाई कोऑर्डिनेट 3 होता, तो तुम इसको क्या बोल देते इसका पोजीशन? x 4i है 3j है, आता है ये बात? तो अब मुझे कुल मिला के क्या निकालना है? बोलो भाई, x निकालना है और कितनी देर बाद? t टाइम के बाद। तो अब मुझे बताओ कि अगर तुम u की रफ्तार से फेंक रहे हो तो इधर वाले भाई साहब ux कितने हो जाएंगे? u cos, बोले तो छूटा डाउन, एक के मार को छूटा अभी प्रयोजन बैठा है नहीं बोले, और इधर की तरफ बोलो u sin, बरोबर है क्या? क्या इस तरफ कोई एक्सेलरेशन होता है? तो t टाइम के बाद ये इधर कितना चलेगा? चलेगा कितना? अगर एक्सेलरेशन 0 तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू, तो x कोऑर्डिनेट को क्या लिख दूं? u cos थीटा इनटू, बरोबर है क्या? और जो ऊपर वाला है यहाँ पे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो t टाइम बाद ये कितना चलेगा? अरे s निकालना है t के बाद, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा? सेकंड में आता है ना s और t, तो क्या करूं बोलो y के लिए? तो y के लिए जब लिखोगे तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है यार? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही है ना? तो अब मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी y में कितना है? u sin, अरे u है ना, और t टाइम के बाद के लिए क्या लिख दूं? और एक्सप्रेशन पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस हाफ g t, नहीं आया समझ में? तो तुझे x कोऑर्डिनेट पता है, अब y कोऑर्डिनेट पता है क्या? क्या हो गया? लिखा तो यार, अच्छा 2 को g बना दिया, माइनस हाफ जी टी। तो अब मेरे को अगर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता है, कोई मेरे से ऐसे पूछ देता कि बताओ ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है,
तो क्या मैं ओपी वेक्टर लिख सकता था? या मेरे से कोई पूछता कि बताओ इसका पोजीशन क्या है, तो पोजीशन मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर लिखना है ना। तो अगर मुझे कोई कहता है कि यार ये ओपी वेक्टर कितना है, तो तुम सम्मान पूर्वक क्या लिखते? बोलो भाई, u cos थीटा i कैप इंटू टी आई कैप प्लस u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ गए क्या? कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले तो नहीं आया रे, समझ गए क्या? ये थे नहीं। अच्छा एक और सवाल, अगर यहीं पे मेरे से पूछ देता जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं चलो ये आ गया समझ में, कर लोगे सॉल्व? कितना आएगा बताओ जरा, बोलो बोलो, सॉल्व करते इसको जरा। यू स्क्वायर यू यही करोगे ना यार, टी की वैल्यू रख लो, सिंपलीफाई करना, वैसे सिंपलीफाई इसको किया जा सकता है, नहीं कर सकते भाई साहब, यहाँ यू स्क्वायर है, यहाँ भी यू स्क्वायर है, और ये cos स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर, और ये भी टी स्क्वायर बनेगा, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है? सिंपलीफाई करके देखना कितना आंसर आ रहा है। आगे बढ़े, देखो इधर, हाँ जी कर सकते हैं क्या? यहाँ पे 3 बातें हैं, देखो जरा ध्यान से, क्या क्या निकालना है। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आफ्टर अ गिवन टाइम, तो मुझे अब ये निकालना, अब मुझे वेलोसिटी किधर चाहिए? x में चाहिए, और किस में चाहिए? y में। वेलोसिटी स्केलर है या वेक्टर है? तो मैं x और y कोऑर्डिनेट एक बार लिख दूं, वेलोसिटी x में कितना होगा t टाइम बाद, वेलोसिटी y में कितना होगा t टाइम बाद, फिर उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं क्या आराम से? नहीं आया समझ? देखो इधर, तो सबसे पहले अगर मान लो, अरे प्रोजेक्टाइल में तो यही काम होता है, x देखो और y देखो, तो अगर हम x के बारे में चर्चा करते, तो x में मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है? बोलो भाई, u, अरे एक्सेशन जीरो भाई, u cos, अरे होगा ना, अरे ये u है तो इस तरफ u का, और इस तरफ बोलो u का होगा, तो u x कितना हो गया? u cos थीटा, पक्का? तो अब ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, t टाइम बाद की वेलोसिटी कितनी रहेगी? इतना ही रहेगा ना, क्योंकि एक्सेशन तो है नहीं। अच्छा जब y में बात करेंगे बच्चा, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना? u sin, एक्सेलरेशन कितना? माइनस, लिखोगे क्या? और मुझे कितनी देर बाद वेलोसिटी चाहिए? t टाइम के बाद। तो अगर वेलोसिटी अगर t टाइम के बाद निकालना तो क्या करते हैं? v is equal to u plus at, तो यहाँ क्या आ जाएगा बोलो? vy is equal to बोलो, u कितना लिख दूं? u sin थीटा माइनस, नहीं है समझ में? तो अगर मैं वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखता तो कैसे लिखता? वेलोसिटी अलोंग x, तो x के अलोंग वेलोसिटी कितना आता देखो तो u cos थीटा आता, और y में कितना आ जाता? u sin थीटा माइनस gt, और यहाँ पे क्या लिख दूं? नहीं है भाई, आ गया ना? अगर कोई मेरे से मैग्नीट्यूड पूछ दे तो मॉड लगा लोगे, और मॉड लगाने के बाद u cos थीटा का, बरोबर है ना यार, और इसको देखो प्लस u sin थीटा माइनस gt का, समझ गए क्या? ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अब इसमें एक और सवाल बनता है बच्चों, कि आपसे पूछेगा कि जैसे मान लो मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, कि अगर हमने प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक दिया है, तो अब देखो ये जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल डिक्रीज करते जाता है। नहीं, आपको देखो ना, अगर कोई प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंके हो तो आप चेक करो तो हर बार इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऐसा है ना, ऐसे दिख रहा है क्या? तो अगर आप ध्यान से देखो
तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा धीरे धीरे? अरे पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ कम हुआ कम हुआ। तो मुझसे पूछ सकता था कि टी टाइम के बाद ये अभी कितना एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है? इसमें पहली डाला है क्या आगे है? नहीं, चलो इधर आ। तो अगर मुझे ये निकालना हो कि टी टाइम के बाद ये वाला एंगल निकालना है कि किस टाइम पे वो कितना एंगल बना रहा होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं? कोई बताएगा क्या? कौन सा एंगल निकालना है मुझे? ये अल्फा निकालना है क्या? तो अब मुझे बताओ इस जगह पे इस Vx की वैल्यू कितनी है? बोलो u cos, पक्का। और इस जगह पे y की वैल्यू कितनी है? अरे बोलो u sin थीटा माइनस। आई बात समझ में? ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या? पॉजिटिव नेगेटिव वाला मैक्सिमम किधर रहेगा तो tan अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं। तो अगर मुझे बातें नहीं, अगर मुझे ये एंगल निकालना है तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन, ये पढ़ा था क्या लास्ट क्लास में? परपेंडिकुलर। अच्छा कोई बात नहीं। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इधर आ जाओ जरा। तो अगर मुझे ये अल्फा एंगल निकाल, बेटा देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार-बार मतलब इससे सवाल बनते होते हैं, बहुत जल्दी से बनाया जा सकता है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, बेटा देखो तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? u sin थीटा माइनस gt और बेस कितना है? u cos थीटा। समझ गए क्या? ये इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब इसमें ना खास बात क्या है वो सुनो। आप ध्यान रखना, ये एंगल कब का है? किसी टी टाइम पे। नहीं समझे? अरे आपसे कहा कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को लिया और ऐसे करके फेंक दिया तो समय तो बीतेगा ना। और किसी ने मुझसे पूछ लिया कि भाई 3 सेकंड बाद वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, तो हमें ज्यादा तामझाम नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला चिपका देना। समझ गए क्या? तो ये इस टाइम पे इतना एंगल बनेगा। कई बार अच्छे सवाल बनते हैं इससे। और सुनो अब इसमें मैं बता रहा हूं, 2 बातें याद रखना। क्या सर? जैसे अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं, बरोबर है क्या? अगर आप जब tan अल्फा की वैल्यू इस मैक्सिमम हाइट से इधर की तरफ चूज करोगे, इधर की तरफ, तो इस tan अल्फा को आप लोग लेना पॉजिटिव में। समझ गए? और मैक्सिमम हाइट के उस पार अगर कैलकुलेट कर रहे हो एंगल, तो tan अल्फा को किसमें ले लेना? सीधा नेगेटिव। समझ गए? जहां सर मुझे फॉर्मूला याद था, पर तुझे अगर मैंने ऐसा कहा कि 4 सेकंड में तेरे पास ये डाटा है कि 4 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट अचीव करता है, तो बताओ 5वें सेकंड में वो कितना एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ? तो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। सर 4 सेकंड में कहां गया था? मैक्सिमम पे ना। तो 5वें सेकंड में मैक्सिमम हाइट को क्रॉस कर चुका होगा। तो जब हम अभी tan अल्फा निकालेंगे तो आंसर निकालेंगे कैसे करके? समझ गए क्या? अब तूने दिमाग लगा लिया कि 4 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, और किसी में से तीसरे सेकंड में पूछ दिया कि बताओ जो वेलोसिटी है, ये कौन सा वेलोसिटी? रिजल्टेंट वाला भाई साहब, रिजल्टेंट वाला। इतना सो रहा है, पानी पी रहे तू? सस्ता नशा करके आता है, पानी दो यार उसको। अगर मुझे पता है कि 4 सेकंड में अगर मैक्सिमम हाइट क्रॉस कर रहा है, 3 सेकंड का पूछा होगा तो tan अल्फा ले लेंगे सीधा पॉजिटिव। ये भी फॉर्मूला मैं अगली क्लास में पूछूंगा। मुंह पे रख, ऐसे नहीं याद किया करो, ऐसे याद किया करो। अब एक स्टोरी बना लो दिमाग में। सर क्या? क्लास में हूँ बाहुबली। चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप तो नहीं है? ठीक है, सुनो। अब कैसे देखो, बड़ी सारी चीजें आप ऐसे नहीं कि इसका फॉर्मूला ये याद कर ले, थोड़ा टफ हो जाता है। तो आपके दिमाग में आ गया सर वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, तो इधर की तरफ u cos थीटा और इधर वाले में सर u माइनस, अरे मतलब इधर वाला ना, तो u sin थीटा इधर होता है माइनस gt। समझ गए क्या? और tan अल्फा सर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा? वही वाला। तो सर u sin थीटा माइनस gt और नीचे क्या आ गया? u cos थीटा। तो एक बार मैंने v का किया तो साथ ही साथ अल्फा वाला भी तो अपने आप हो गया। नहीं समझे? अब आप ऐसे इसको रटोगे तो नहीं दिमाग में आएगा, भूल जाओगे बार-बार। लेकिन हमें ये तो पढ़ा था सर इधर की तरफ तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता है, तो इधर तो हमेशा क्या रहेगा? u cos थीटा।
सर बेस पता चल गया। सर इधर की तरफ एक्सेलरेशन आता है तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये तो पढ़ रखा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा u sin थीटा माइनस टी। अब इससे तो कई सारे सवाल ऐसे निपटा सकते हो कि t टाइम के बाद वो y में कितना चलेगा, तो इतना तो चलेगा, t टाइम के बाद x में कितना चलेगा, सर वो तो u cos थीटा शुरुआत में था वही बाद में रहेगा। समझ गए? ऐसे करके दिमाग में स्टोरी बनाते जाओ और डेली पढ़ो वरना टफ हो जाएंगे, एक दो फॉर्मूले नहीं है। अब जो उसके साथ टाइम स्पेंड करे उसके दिमाग में ना बैठा रहेगा यार। मैंने कुछ दिन भी बताया था, मैंने कहा टाइम ऑफ लाइट याद कर लो 2u sin थीटा बाई जी, और तू फिर अगले वाले में स्क्वायर पे भी डाल दो नीचे भी डाल दो, ये तो पढ़ा था रे। चलो कहानी समझ में आई क्या? आ जाओ जी, बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं चाहूंगा कि आप पहले इसका मतलब समझो, ऐसे रटोगे नहीं। जहां पे भी एक इक्वेशन आएगा जिसको आपको याद करना पड़ेगा झट मार के, वरना आपसे सवाल नहीं बनेंगे, आप टाइम लगाओगे बनाने में। सुनो मेरी बात, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सर ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, सिंपल भाषा में क्या बोलूं, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, और उस पाथ के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देना, वही क्या कहलाया जाएगा? इक्वेशन। अरे ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जैसे जैसे अगर डिग्री 1 होता था तो स्ट्रेट लाइन बनता था। अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि y इज इक्वल टू x, उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, तो बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन। मैं कहूं y इज इक्वल टू x, उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा? सर पैराबोलिक होगा। समझ गए क्या बातें समझ में आ रही? अरे जैसा उसका पाथ कोई फैंसी में ट्रेजेक्ट्री बोल देते हैं, समझ गए क्या? अभी मेरा ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा? सर गोल गोल। समझ गया? अभी कैसा होगा ट्रेजेक्ट्री? सर स्ट्रेट लाइन। समझ गए? अब जब आप अपन ग्राफ बनाते हैं तो अपन को क्या चाहिए होता है? पॉइंट चाहिए होता है, सारे पॉइंट को जोड़ के ग्राफ बनाते हैं, ये तो होता है, ये तो लॉजिक है। अरे जब तुम 10वीं कक्षा में ग्राफ बनाते थे तो इक्वेशन लिख के दे देता था y = 3x y = 3 y + 3x = 5, तो सर डिग्री 1 था तो स्ट्रेट लाइन बनता था, कोऑर्डिनेट्स लेते तो ऐसे करके जोड़ देते थे, है ना? अब मेरी बात सुनो, अगर देखो, और ये चीज स्कूल एग्जाम्स में भी डेरिवेशन पूछता है, बट मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हम डेरिवेशन करेंगे। पहले बता दें बेटा, इसका टाइम ऑफ लाइट का रेंज का ये सब भर भर के देता है कि इसका डेरिवेशन करो, इसका डेरिवेशन करो, तो डेरिवेशन भी देख लें। जो मैं लिख पा रहा हूँ ये छात्रों को पूरे नंबर रहेंगे। पहले हम इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सिनेरियो क्या चल रहा है। सर प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो ऐसा रहता है, पैराबोलिक मतलब कर्व है, भाई कर्व ही है ना। और इसके अगर मुझे अगर इक्वेशन बनाना है तो मुझे एक ऐसा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, एक ऐसा इक्वेशन लिखना पड़ेगा जिसमें क्या आएगा, एक y आएगा और एक x आएगा। समझ रहे हो ना? और ये जिस पॉइंट, जैसे याद है अगर लिखा होता था y = 3x + 2 और आपसे बोलता था कि बताओ इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, तो ये पॉइंट को जब आप x और y पर रखते तो सेटिस्फाइड करना चाहिए था, तब बोलते थे कि ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगा वरना नहीं करेगा। समझ लो क्या? और ग्राफ बनाने के लिए ठीक उल्टा काम चलता है, पहले पॉइंट ऐसे करके फिर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। तो अपन करने क्या वाले हैं, मुझे ये जो रास्ता दिख रहा है ना, इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखना है जो इस रास्ते को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाइड करेगा। जैसे अगर मैं तेरे से कहूं कि बेटा ये एक लाइन है, ऐसे खींच दिया मैंने, तो अगर ये यहां से गुजर रहा है तो मैं बोलूं इसका इक्वेशन कैसा होगा, तो तू बोल देगा फिर से y = x, बोल सकते हैं ऐसा। अरे स्ट्रेट लाइन है तो अब यहाँ पे x की जगह 0 रखेगा तो y भी कितना आएगा, बात सेटिस्फाइड हो रही है। थोड़ा लॉजिक समझ में आएगा। तो मुझे क्या करना है, एक इक्वेशन लिखना है जो इस पाथ को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाइड करेगा। समझ गए क्या? मोटो समझ में आ गया? अब बुद्धि लगाएं, आज तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोले तो मुझे एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जो इस प्रोजेक्टाइल पाथ को क्या करेगा, जस्टिफाई करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, जो बोलना आपको बोल सकते हो। ठीक है? अब सुनो कैसे बनाते हैं इसको। देखो इधर, तो कुल मिला के मुझे रिश्ता किसके किसके बीच में चाहिए, x और y के बीच में एक रिलेशन बनाना है ना, ठीक है? x और y के बीच, तभी तो ये ग्राफ बनेगा। तब तो x की वैल्यू रखे हो y मिला है, x की वैल्यू रखे हो y मिला है, x की वैल्यू रखे हो y मिला है, और सारे पॉइंट को जोड़े तो ऐसे करके एक पाथ तैयार हो गया। तो बोलो भाई यही तो करते हो। तो सर कैसे बनाए इक्वेशन, जरा इधर देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू किसी t टाइम के बाद कितनी होगी, तो क्या बोलोगे? अगर तुमने u से फेंक रखा है तो ये वाली वेलोसिटी कितनी और ये वाली वेलोसिटी कितनी, बोलो भाई u sin, यही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि t टाइम के बाद, अब t टाइम का ये कुछ भी हो सकता है ना, मैं किसी एक पॉइंट के लिए थोड़ी निकाल रहा हूं, मुझे तो यूनिवर्सल चाहिए, पक्का ना? तो अगर मैं कहता कि कोई भी t टाइम अपन ले
तो किसी भी t टाइम के बाद इस x की वैल्यू कितनी होगी? अरे इसमें हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस चलेगा t टाइम के बाद? कितना? u cos इनटू, अरे x में तो एक्सेशन होता ही नहीं ना यार, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखोगे? स्पीड इनटू, तो x में स्पीड कितना है? तो यहां पे लिखूं u cos थीटा इनटू, बरोबर है क्या? अच्छा इसी t टाइम पे कुछ y कोऑर्डिनेट भी होगा, अरे होगा ना। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है t टाइम के बाद तो कौन सा इक्वेशन यूज करना चाहिए? अरे कौन सा? थर्ड। अरे भाई साहब t टाइम के बाद मुझे अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? सेकंड। तो इधर आ जाओ, अगर y के बारे में चर्चा करें तो y को क्या लिखूं मैं, बोलो जरा। अरे ut, तो u की जगह क्या आएगा? u आगे इनटू माइनस हाफ g, बरोबर है क्या? x और y का इक्वेशन लिख लिया हम लोगों ने। पर मुझे किसके बीच में रिलेशन चाहिए? या x का किसके साथ निकला है? t के साथ। y का किसके साथ निकला है? और मुझे क्या चाहिए? x और y में। तो यहां से अगर t को हटा दे तो काम बन जाएगा। t को कैसे हटा सकते हो? कॉमन सेंस से बताओ रे। अरे यहां से t इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? x अपॉन, अरे बोले यार, u cos, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं सर? आपको x का रिश्ता t के साथ दिया हुआ है और y का भी रिश्ता किसके साथ दिया हुआ है, तो क्या x और y के बीच में रिश्ता नहीं हो सकता है? कैसे करूंगा सर? t को, t की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पे t की जगह रख दो तो किसके बीच में रिलेशन आ जाएगा? x और, बात समझ गए? और जो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? क्वाड्रेटिक टाइप का आना चाहिए। तभी ये बात, भैया अगर डिग्री 1 होगा तो स्ट्रेट लाइन, डिग्री 2 होगा तो कर्व बनेगा ना। चेक करो तो समझ में आया? एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, दिमाग नहीं लगाना है। इधर आ जाओ जरा, बताना ये क्या है? u, बोलते जाओ याद हो जाएगा। u थीटा और t की जगह लिख दूं x बाई u cos, बरोबर है क्या? माइनस हाफ g, t की जगह लिखूं x बाई u cos थीटा। अरे आया क्या समझ में? थोड़ा सिंपलीफाई करें, क्या ये u से ये u चल जाएगा चांद पे? तो आपके पास क्या, आपको sin बाई cos पता है क्या होता है? क्या होता है sin बाई cos? तो मेरे पास, और ये x बचा हुआ है ना, क्या लिख दूं? x tan, नहीं आएगा। अरे sin बाई cos क्या बनेगा? u और u क्या हो गए? बरोबर है। इधर आ जाओ जरा, माइनस हाफ g x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर, समझ गए? अब जरा देखो तो बेटा y और x के बीच में कैसा रिश्ता है? ये y दिख रहा है क्या? ये x दिख रहा है क्या? और ये x का क्या है? और जब भी डिग्री 2 तो ग्राफ कैसा बनता है? और ग्राफ कैसा है ये? समझ गए क्या? और ध्यान से बेटा, ये जो इक्वेशन है आप अगली क्लास तक में रटा हुआ होना चाहिए। कई बार सवाल डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट मतलब करके सीधा, समझ रहे? डायरेक्ट डायरेक्ट यूज होंगे, डायरेक्ट। अभी से आप लोग फॉर्मूला का कॉपी लगाओ या जो भी अपने नोट्स बनाते हो, चैप्टर खत्म होता है एंडिंग में एक पेज में सारे फॉर्मूले ऐसे लिखो और डेली पलटो, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे हो जाएंगे, फिर तितर बितर खेलते रहना। बिना फॉर्मूला नहीं बनेगा सर। बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? सारे सवाल बनेंगे बिना फॉर्मूला, लेकिन तुम पहले डेरिवेशन करोगे और फिर सॉल्व करोगे, और जिसको याद होगा फट से निपटाएगा। पहले समझ में आया क्या? आगे सुनो, एग्जाम में कर लोगे स्कूल के एग्जाम में, तो जिसको स्कूल में केवल पास होना है रट लेना, और जिसके पास अक्ल लोगों समझ जाएगा सर x और y के बीच में रिश्ता चाहिए था, आपने x को t के टर्म में निकाल लिया, y को, और सर पहले वाले, सर यहां से t निकाल के इसमें क्यों नहीं पुट? अबे टफ हो जाता है रे, ऊपर में सम्मान पूरक मिल रहा है तो सेकंड वाले पुट कर दिए। आया समझ में? आगे बढ़े। अब सुनो, इसी का बच्चा एक मॉडिफाइड वर्जन है ना, तो कई बार हमें ये याद, ये इससे काम चलाना पड़ेगा, और कई बार इस वाले से। मैं इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, ध्यान से देखना ना। थोड़ी बहुत गणित आती है क्या? तो मुझे ये बताओ, अगर a प्लस बी लिखा हुआ है, अगर मैं a कॉमन लूंगा तो अंदर क्या आएगा? 1 प्लस b। वाह, b बाई, अरे नहीं आता है ना गधो। अरे जो चीज नहीं होता उसको कॉमन निकालो तो उसको फॉर्म में लिख देते हैं। अरे सॉल्व कर देखो ना, a इंटू 1 क्या हो जाएगा? a इंटू b बाई ए करोगे तो ये कैंसिल मिलेगा। समझ गए क्या? भाई कभी x प्लस वाई प्लस जेड है ना, अगर तने x बाहर निकाल दिया तो x वाली जगह पे 1 हो जाएगा, और y के नीचे भी क्या आ जाएगा? x z के नीचे भी क्या आ जाएगा?
इतनी गणित आती, शुक्र है। आ जाओ इधर, ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, अगर मैं x tan थीटा को ले लूं कॉमन, ध्यान से देखना, तो ये दोनों अगली क्लास में तुम मत याद करको, इतनी बेइज्जती करके भगाऊंगा ना तो दोबारा दिखोगे नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आज जोर से चिल्लाने की वजह से बीपी टीपी क्या बड़ा पता नहीं मुझे, प्लीज पढ़ के आओ प्लीज, दिक्कत है फिर से पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ के मुंह उठा के नहीं आना बेशर्मो जैसा। तो मेरा क्या जाएगा यार, तो सैलरी आ जाएगी 4-5 दिन बाद, तो तुम्हारा ये भविष्य दोबारा नहीं आएगा। अब इधर बोलो क्या लिख दूं, यहाँ पक्का, और यहाँ क्या लिखूं बोलो, अभी भी बेशर्मो पर बैठो, बोल क्यों नहीं रहे सर, -1/2 g x, बेटा x निकाल रखा है एक x, g x, और अंदर देख तो क्या लिख दूं मैं यहाँ, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू, नहीं है समझ में, अरे tan थीटा बाहर निकाल ले हो ना, तो यहाँ पे tan थीटा लिखेंगे तब तो बैलेंस होगा। अरे अभी तो सिखाया अगर a प्लस बी है, a बाहर निकालोगे तो a को a नीचे लगा दो, समझ गए क्या। अब आराम से देखना थोड़ा, मैं चाहता तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता, लेकिन मैं थोड़ा सिंपलीफाई कर रहा हूँ उसको। ठीक है, देखो जरा, मैं इस वाले टर्म को सिर्फ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना, इस वाले को, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम रहने लगेगा। जरा देखो तो बेटा क्या था यहाँ पे, मेरे पास था, यहीं पे थोड़ा लिखता हूँ, tan थीटा को क्या लिख सकते बोलो तो, sin थीटा बाई, लिख सकते हैं क्या, अरे ये वाले tan को sin बाई cos लिख सकते हैं, और इस cos से क्या ये स्क्वायर चला जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या बन रहा है देखो तो 2u स्क्वायर cos थीटा sin, नहीं है समझ में क्या बच रहा है देखो तो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ u स्क्वायर, और एक भाई साहब कौन है, अरे 2 दिख रहा है, 2u स्क्वायर sin थीटा cos, समझ में है क्या, और ये जो g ऊपर है ये अगर नीचे आएगा तो क्या बनेगा 1/g, अरे जो न्यूमरेटर होता है ये g यहाँ पर है ना ऊपर में, नीचे आएगा तो क्या बनेगा 1/, तो इसको मैं यहाँ लेकर आ जाऊँ तो क्या हो जाएगा 1/, दिख रहा है क्या। और ये बताओ 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा r होता है क्या, या 2 का अंदर कर दो तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन जाएगा, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g क्या होता है, अरे क्या होता है, आएगा समझ में। तो इस वाले पूरे टर्म को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, हाँ समझ गए। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा, देखो इधर, अरे स्क्वायर से ये cos कैंसिल होगा ना, कहाँ पे है वो, अरे बच्चा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई g क्या होता है, अरे रेंज ही तो होता है, इसीलिए बोलते फॉर्मूला u स्क्वायर, तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, तो अब ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g r बन जाएगा क्या, अब ठीक है। तो अब देखो तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x बाई r, नहीं आया, समझ गए क्या। तो ये वाला भी याद होना चाहिए, और ये बहुत काम का न्यूमेरिकल है, पूछो कैसे, ये बहुत काम का रिलेशन, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा पहले बताता हूँ सर इसको यूज कैसे करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूँ दिमाग में बैठ जाए। आप पहले फॉर्मूला को देखो, अगर इसको देखो तो ये y में, x में, थीटा में, r में, मतलब इनमें देखो तो कौन कौन सी चीजें छिपी हुई हैं, y, x, थीटा और, तो किसी सवाल में अगर मुझे 3 पता होगा तो चौथा, समझ रहे हो क्या कैसे यूज करेंगे इसको भी। अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर ध्यान से देखो तो इस वाले में भी 4 जो मुझे दिखेंगे तुम्हें, y, x और थीटा और u, मतलब किसी सवाल में अगर मान लो इसमें 4 दिख रहे हैं, 3 पता होगा तो चौथा निकल जाएगा, इसमें भी कितना दिख रहे हैं 4, 3 पता होगा तो चौथा निकल, तो ये बड़ा काम का होता है। आगे करेंगे सवाल, जैसे सिचुएशन आपसे दे देगा कि मैं इस दीवार से इतना दूर
खड़ा हो, समझ गए? तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस दे दिया, मतलब इसके मेरे को कौन सा कोऑर्डिनेट दे दिया, एक्स कोऑर्डिनेट, समझ रहे हो क्या? अब आपसे पूछेगा कि कोई चीज इससे मान लो 10 मीटर ऊपर कोई चीज रखा हुआ है, तो बताओ मैं इसको कितने एंगल पे फेंकूं या कितनी रफ्तार से फेंकूं कि वहां जाके लग जाएगा। तो जब तुम्हें पता है ये दूरी पता है, ये दूरी पता, मतलब तेरे को वाई पता चल गया, एक्स पता चल गया, समझ रहे हो? और कई बार बोल देगा कि आप जब फेंक रहे हो ना तो मैक्सिमम ये वहां तक जाके गिर सकता है, तो आपको हो सकता है वहां पे आर दे देगा, तो वो खेलेगा आपके साथ। तो अब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सर पार्टिकल जिस पोजीशन पर है उसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, थीटा, पूरा रेंज, इसके बीच में हमें एक रिलेशन डेरिवेशन के ये से नहीं पढ़ा हम लोगों ने, समझ गए? तो अब जब आप नोट्स बनाओगे तो रखना कि सर वाई एक्स थीटा, तीन चीज पता है, चौथा निकालना होगा, इसका यूज करके निकाल लेंगे, समझ गए? कोई तकलीफ है? बरोबर है? करेंगे सवाल, अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे इसमें। हाँ जी, ये दिख रहा है क्या? द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, ऐसा दिया हुआ है, इस टाइप के वैरायटी में सवाल बन सकता है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब क्या पूछ लिया बच्चा, थीटा, क्या पूछ लिया, रेंज, और क्या पूछ लिया, एक्स, ठीक है? तो ये जो एक तो इन्होंने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमें दे रखा है, और एक जो हमें याद करना है यार, क्या हम लोगों ने याद किया जरा देखो, y इज इक्वल टू, एक मिनट, x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स, याद हो गया क्या? फिर से बोलो, x tan थीटा पहला वाला थोड़ा आसान है, और इधर क्या है 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इधर आ जाओ, क्या लिख दूं, बोलो, x tan थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया क्या? अब जिसको याद होगा उसी से सवाल बनेगा ना, इसलिए याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, घर जाओ बार बार लिखो यार, कभी तो उम्र है। अब देखो, अब देखो, अब कंपेयर करो इसको, यहाँ पे y और यहाँ पे भी बरोबर है, यहाँ पे x यहाँ पे भी, तो अगर कंपेयर करें तो tan थीटा को कितना होना पड़ेगा, बोलो, √3। कंपैरिजन आता है क्या? अरे यार यहाँ पे √3x है और यहाँ पे क्या है, x tan थीटा, और ये भी प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है, ये भी प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है, तो कंपैरिजन ही तो होगा। तो उस हिसाब से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60, समझ गए क्या? अरे tan थीटा √3 कितने पता, 60 डिग्री पे, तो मेरे पास थीटा आ गया क्या? दूसरा आ जाओ, ध्यान से देखो, यहाँ x स्क्वायर और यहाँ भी पक्का, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बेटा, -1/5, और यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, -1/2 जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो अब बताओ मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखूं क्या, 1 बाई, बेटा माइनस दोनों में था ना, तो 1/5 इज इक्वल टू, बोलो, g/2 यू स्क्वायर कॉस, अब तो थीटा निकाल चुके हो ना, थीटा कितना है, तो यहाँ क्या लिख दूं, कॉस स्क्वायर, अरे आए क्या समझ में, क्या यहाँ से u की वैल्यू इजीली आ जाएगी, और अगर मुझे u पता चल जाए, थीटा पता चल जाए, तो रेंज सीधा निकाल लेंगे। तो बोलो भाई, रेंज के फॉर्मूला में u और थीटा ही तो चाहिए, और मैक्सिमम हाइट पे भी क्या चाहिए भाई, u और थीटा ही तो चाहिए यार। तो अब इधर देख, इधर देख, तो 1/5 इज इक्वल टू जी की जगह रखा 10, बोलते जाओ, 2 यू स्क्वायर cos 60 की वैल्यू, cos 60 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिख दूं, आए क्या समझ में? तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा क्या, और ये जब 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, और 5 जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा 5 × 20 कितना 100, और यूज करके इधर भेज दूं, तो मेरे पास u स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, मालूम मीटर यूनिट ही दिया गया, तो चलो 10 यूनिट पर सेकंड, बरोबर है क्या? तो क्या मेरे पास अब u है, हाँ बोलो 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 बोलो, दिक्कत क्या है, कहाँ पे स्क्वायर, अरे भाई u स्क्वायर ही तो था, u स्क्वायर को इधर भेज दिए, अरे u है ना यार, तो u की वैल्यू 10 आ गई ना। अब अगर u की वैल्यू 10 आ गई तो अब जल्दी से बताओ,
रेंज का फॉर्मूला बोलो। अरे रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, समझ गए क्या? पक्का? और यहाँ तो दूसरा वाला क्या था फॉर्मूला? 2u साइन थीटा u cos थीटा बाई g, जो मन करे वो लगा लो। अच्छा नेक्स्ट क्या पूछा है? बोलते जाओ याद हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट क्या था? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, समझ गए क्या? आगे बढ़े, बन जाएगा नहीं बनेगा? बन जाए, पढ़ तो लो। अरे करो, अरे ये क्या दे दिया? अरे किसका इक्वेशन है? अरे किसका? y का प्रोजेक्टाइल करेगा दो। अरे y एक x और दूसरा x, और किसका इक्वेशन है? प्रोजेक्टाइल का। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मतलब इनिशियल वाला एंगल थीटा, मतलब प्रोजेक्शन, और दूसरा क्या दिया हुआ है? नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? अरे जो हमें इक्वेशन आता है बोलो, y is equal to x tan theta minus 1 by 2 g square u square cos square theta, बरोबर है क्या? अब सम्मान पूर्वक जरा कंपेयर करो। x के बगल वाला कौन बनेगा? करोड़पति। नहीं रे, कौन बनेगा? tan थीटा कितना? 2 रहेगा, 2x। पक्का है क्या? सोच लो। पर सर यहाँ तो tan थीटा, तो मुझे क्या चाहिए? अरे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए ना यार। तो अब लेकिन आंसर किसके टर्म में लिखा हुआ है? साइन कॉस तीनों के टर्म में लिख दिया, तो क्या फर्क पड़ता है? कभी भी अगर tan थीटा 2 दिया और आप देख रहे हो कि ऑप्शन में साइन कॉस लिखा हुआ है, तो यानी हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके देखें। सर कैसे? अरे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन तो ये 2 कितना हो गया? परपेंडिकुलर, और बेस नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा? तो जहां परपेंडिकुलर वहां क्या लिख दो, और बेस की जगह क्या लिख दो, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? अरे कितना हो जाएगा? रूट, अरे 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है? पक्का? तो जो तुमने ये ट्रायंगल बनाया वो किसके लिए बनाया? इस थीटा के लिए बनाया है ना? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चा साइन थीटा कितना होगा इस ट्रायंगल को देख के, अरे बोलो 2 बाई रूट 5 होगा क्या? अगर मैं इस ट्रायंगल को देख के पूछूं कि बताओ cos थीटा कितना होगा, तो क्या बोलोगे? 1 बाई, अरे बोलोगे? तो यहां से अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो मेरे ख्याल से तुम बोलते साइन इनवर्स 2 बाई, नहीं है रे, अरे साइन नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी? -1, समझ गए? यहाँ क्या है? cos नीचे जाएगा तो cos, ऊपर जाएगा तो cos की पावर, समझ गए? इसको आगे चल के आप लोग सुनोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नामक चीज से। फिलहाल नॉर्मल कैलकुलेशन पे चलो। तो थीटा की वैल्यू या तो आएगी cos इनवर्स 1/√5, या फिर क्या आएगी? साइन इनवर्स, देखो कौन सा है? अच्छा दोनों में एक जैसा दे दिया है क्या? पहले चेक, अरे ऐसे तो देख लो, इधर आ जाओ। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? साइन इनवर्स या तो 2/√5 आ रही है, या फिर क्या आ रही है बच्चा? cos इनवर्स 1/√5 है क्या ऑप्शन में? तो देख साइन, ये तो गड़बड़ हो गया। अरे साइन और √5 तो हो ही नहीं सकता है। और दूसरा कौन सा है? cos में क्या है बच्चा? तो ये भी नहीं होगा। और इसमें अच्छा ये भी सही, यानी अगर मान लो अगर हो जाता तो अपन फिर आगे नहीं बढ़ते इसे नहीं। अरे अगर मैच कर जाता तो इसी में टिक लगा देते, दूसरा नहीं सॉल्व करते, बट इन्होंने चालाकी कॉस में भी दे दिया, ये भी सही लग रहा। और यानी अब हमें झक मार के v0 भी, समझ गए क्या? कैसे करेंगे? फिर से वही गंदा सा स्टेप। अरे x स्क्वायर के बगल में कौन है? कौन है? तो यहाँ क्या लिख दूं? 9 इज इक्वल टू क्या लिख दूं वहां से बोलो? g बाई, बोलोगा दो, g बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर, बरोबर है क्या? क्या तुम cos थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर पाओगे? नहीं कर सकते। अरे थीटा सॉल्व किया ना यार, यहाँ से देखो, अरे यहाँ मुझे cos थीटा चाहिए ना, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? सर cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, होता है क्या? तो जहां पे cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ क्या लिखूं मैं? 1 बाई, समझ गए क्या?
तो 1/√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/5 आएगा ना। फिर सॉल्व करके ये निकल सकता है आसानी से, क्या समझ गए। अब देखो तुम्हारे लिए थोड़ी दिक्कत की बात ये होगी कि शायद तुमने ये चीजें नहीं जानते थे क्या ये चीज, बायो वाले नहीं जानते हो। तो अब इधर आ जाओ, तुम्हारे लिए मैं छोटी चीज बता देता हूँ। देखो बायो वालों जिन्होंने नहीं सुना है वो अब एक छोटी चीज और सीख लें। जैसे इधर आ जाओ, कभी भी तुम्हें अगर दिया हुआ है ना, मान लो ये थीटा, जैसे अगर मान लो दिया हुआ आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 या फिर मान लो 3/6 या नहीं 3/7 मान लो, ऐसे कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम समझ जाना कि सर अगर साइन थीटा कितना दिया 3/7 ना, मतलब ये क्या हो जाएगा p और ये क्या हो जाएगा x, समझ गए क्या। तो इसके लिए थीटा ऐसे बना लिया करो, समझ गए। और p की जगह क्या लिख दो 3 और इसकी जगह क्या लिख दो, समझ गए क्या। तो अगर ये 7 है ये 3 तो ये निकाल सकते हो क्या, अरे कितना होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से इसको माइनस कर दो तो 49 माइनस, बोलो भाई, तो ये कितना आ जाएगा रूट, समझ गए। तो अब अगर एक बार ट्रायंगल तैयार हो गए तो अगर मुझे तो साइन थीटा पता था, अगर मुझे कॉस थीटा अगर जानना होता इसी के लिए, इसी थीटा के लिए, तो यहां से लिख देते आराम से क्या रूट 40/7, समझ गए क्या। इसी थीटा के लिए मुझे tan जानना होता तो मैं क्या लिख देता tan थीटा इज इक्वल टू 3/, समझ गए क्या। तो आज के बाद अगर कभी भी ऐसा दिखे tan थीटा टू सर पता ही नहीं चल रहा तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, तो फटाक से क्या बना लो एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर tan थीटा दिया है 2 मतलब p/b दिया हुआ, समझ गए ना। अरे आपस में आप कुछ बता रहे हो, जो बोलेंगे तो बोलोगे, आगे समझ में, आगे देखो अली। क्वेश्चन ड्रॉ करो। A ball is thrown from, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, हिंट दे रहा हूं बस, क्लास खत्म होने वाली। A ball is thrown from a, बस एक मिनट, A ball, बड़े टेंशन होता है सिलेबस रहेगा गड्ढे में। A ball is thrown from a ground level so as to just clear a wall 4 meter high at a distance of, इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या। जैसे ये मान लो रास्ता ऐसा और यहाँ पे एक वॉल है जो कि खुद कितने मीटर का है और कितने दूर पर है, और तुम यहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो, बात समझ में आ रही है क्या। तो अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल सो एज टू जस्ट क्लियर अ वॉल 4 मीटर हाई, जस्ट क्लियर, समझ में, ऐसे करके जाके जस्ट क्लियर किया इसने, अरे जस्ट क्लियर करके जहां भी गिरा हो, जस्ट ऐसा नहीं मैक्सिमम हाइट पे क्लियर करे, जरूरी नहीं है, उसने बोला जस्ट क्लियर कर, ये नहीं बोला कि जो दीवार है उसके मैक्सिमम हाइट पे। अबे यार कुर्सी यहाँ रखी है, हमने यहाँ से इसे लिख दिया, ऐसे जोड़ दे तो मैक्सिमम हाइट ये तो नहीं होगा, जरूरी तो नहीं है ना। अबे गलवा इसे टेस्ट करके फिर आगे जा सकता है, आगे सुनो। एंड फॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 मीटर फ्रॉम द, ये वॉल था ना भाई साहब, तो वॉल से कितना दूर जाके गिरा ये, समझ रहे हो क्या, 16 मीटर। और मेरे से क्या पूछ लिया बोलो तो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समझ में आता है क्या। अरे डायरेक्शन मतलब मेरे से क्या पूछ लिया गधों ने, और क्या पूछा है मैग्नीट्यूड, और कितनी रफ्तार से हम उसको फेंक रहे हैं। किस बच्चे को लगता है कि वो फट से निपटा सकता है उसको, स्वाहा। क्या मुझे इस वाले पॉइंट के लिए y भी पता है और x भी पता है, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या मुझे r भी पता है, तो y पता है, x पता है, r पता है, तो थीटा निकाला जा सकता है। अरे भाई अरे बोलो, अरे देखो, अरे r पता है, x पता है, y पता है, तो क्या ये थीटा निकाला जा सकता है, तो और अगर थीटा पता चल गया, ऐसा नहीं उसी से होगा,
पर इस वाले से अपन फटाक से थीटा नहीं निकाल सकते थे, और एक बार थीटा पता चल जाए तो अब क्या निकालना है हमें, u, तो यहाँ से u भी तो निकल सकता है। बाउंसर, अब समझ में, मैंने अभी कहा था ना कि कई बार हम चाहें तो चीजों को काफी ज्यादा आसान कर सकते हैं, ठीक है। तो यार आज का लेक्चर पूरा हो ही नहीं पाया। बेटा पढ़ क्या हो, सुनो इधर सुनो, तुम लोग पे चिल्लाने की वजह से आज का लेक्चर मेरा जितना मुझे पढ़ाना चाहिए था उसका 60% ही पढ़ा पाया। अगर आप लोग इज्जत से पढ़ के आओगे तो टाइम पे हो पाएगा। अब अगला क्लास फिर इसमें जाएगा, जबकि इससे पहले वाले क्लास जिस दिन स्टार्ट किया तो उस दिन ही मैं इस लेक्चर में घुस चुका था, और तुम लोग के नहीं पढ़ने की वजह से मेरा टाइम वेस्ट होता है। और या तो फिर यही तरीका है, मैं आऊं अपना पढ़ाऊं, जिसको पढ़ना हो पढ़े, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ जाए। और जिसको नींद आता भैया पानी में ग्लूकोज भर के आया करो क्लास में। चलो